राधा स्वामी, राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय। कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बन माही, ऐसे घट घट राम है दुनिया देखे नाही। जिस दर पे ठिकाना है उधर कभी न ढूंढा, जिस दर पे ठिकाना है उधर कभी न ढूंढा। जिस घर में पहुँचना है उधर घर कभी न ढूंढा। जिस घर में पहुँचना है वो घर कभी न ढूंढा। जिस दर पे ठिकाना है वो दर कभी न ढूंढा। इस दिल से उसे ढूंढा जिससे नहीं कुछ हासिल। इस दिल से उसे ढूंढा जिससे नहीं कुछ हासिल। दिल जिसने दिया है वो, दिल जिसने दिया है वो दिलवर कभी न ढूंढा। जिस दर पे ठिकाना है वो दर कभी न ढूंढा। मंदिर में उसे ढूंढा, मस्जिद में उसे ढूंढा। मंदिर में उसे ढूंढा, मस्जिद में उसे ढूंढा। एक बार मगर दिल के, एक बार मगर दिल के अंदर कभी न ढूंढा। जिस दर पे ठिकाना है वो दर कभी न ढूंढा। जिस घर में पहुँचना है वो घर कभी न ढूंढा। कई लाख बार ढूंढा पर अकल से हिकमत से। कई लाख बार ढूंढा पर अकल से हिकमत से। राधा स्वामी के चरण में, राधा स्वामी के चरण में जाकर कभी न ढूंढा। राधा स्वामी के चरण में जाकर कभी न ढूंढा। जिस दर पे ठिकाना है वो दर कभी न ढूंढा। जिस घर में पहुँचना है वो घर कभी न ढूंढा। राधा स्वामी, इस शब्द में महाराज जी फरमा रहे हैं कि जिस दर पे वो मालिक बैठा है वो दर कभी भी नहीं ढूंढा। किसी वस्तु होना है, चाहत है तो हमको ढूंढकर पाना पड़ता है। अगर हम मालिक को पाने का इच्छा है, आशा है तो क्या करें। जिस दर पे ठिकाना है, असली ठिकाना, असली मुकाम, हम जहाँ हमारी लक्ष्य, हम जहाँ जाना है वो दर जो है उस पार है और हमारे ही भीतर है। उस पार यानी कारण शरीर। तो हम जो है
ढूंढने निकले, लेकिन जिस दर पे ठिकाना है, जिस दर पे हम जाने का है, वो उस जगह नहीं ढूंढ रहे हैं और कहीं कहीं ढूंढ रहे हैं। इसलिए हमको जो जो वस्तु चाहिए था, जो मालिक के चरण चाहिए था, जिस मालिक के धाम चाहिए था, वो नहीं मिल रहा है। जिस दर पे ठिकाना है वो दर कभी न ढूंढा, जिस घर में पहुँचना है वो घर कभी न ढूंढा। हमको जहाँ लक्ष्य है, हम जहाँ जाना है, हमारी पता किधर है, उस घर को नहीं ढूंढ रहे हैं और कहीं कहीं दूसरे गलियों में, दूसरे जगह में भटक रहे हैं। असली घर का, असली मुकाम का पता नहीं मिला और भूल भी गए। असली पता कहाँ है हम भूल गए। जहाँ जाना है उस घर का पता खो गए हैं और भूल गए हैं और ढूंढ रहे हैं और कहीं कहीं ढूंढ रहे हैं। इसलिए कबीर साहब कह रहे हैं ना, कस्तूरी कुंडल बसे, हिरण के गर्भ में ही, पेट में ही कस्तूरी नामक सुगंध रहती है। लेकिन वो क्या समझती है, कहीं और से इतना अच्छा सुगंध आ रहा है, खुशबू आ रही है, समझकर पूरा जंगल ढूंढती रहती है, कहाँ से आ रहा है, कहाँ से आ रहा है। उसे पता नहीं कि अपने ही नाभि में कस्तूरी सुगंध द्रव्य है। ऐसे ही घट घट में राम है। हर इंसान के घट में, हर इंसान के मस्तिष्क में वो मालिक विराजमान है, वो राम विराजमान है। लेकिन इंसान जो है अपने ही भीतर नहीं झुक रहा है और कहीं कहीं ढूंढ रहा है। इसको कबीर साहब साफ कह दिए हैं। और क्या कहे हैं कबीर साहब, वस्तु कहीं ढूंढे कहीं, कहीं विधि आवे हाथ। हमको एक वस्तु चाहिए, हम एक वस्तु को खो बैठे। वो जो है एक जगह है, हम उस जगह में ढूंढते नहीं, देखते नहीं, झुकते नहीं और कहीं ढूंढते रहते हैं। वस्तु कहीं ढूंढे कहीं, कहीं भी नहीं आवे। कैसे हाथ में आता है, कैसे मिल सकता है। कहे कबीर तब पाइए जब भेदी लीजिए साथ। कबीर साहब कह रहे हैं उस वस्तु को, जिस वस्तु को हम खो गए, ढूंढ रहे हैं, वो कैसे मिलेगा। कहे कबीर तब पाइए जब भेदी लीजिए साथ। भेदी माने उस रहस्य को जिसने खोजा है, जिसने जाना है, जिसने पाया है, उस भेदी को, उस रहस्य जिसने पाया है, उस व्यक्ति को या उस गुरु को साथ में ले जाना, उनके शरण में जाना, उनको हमारे मित्र बनाना या पिता बनाना, उसके साथ लेकर हम चले तो वो वस्तु मिलेगा। जो व्यक्ति उस वस्तु कहाँ है, कैसा पाना जान चुका है, उनको अगर दोस्ती कर लिए या उनको साथ में ले जाकर हम ढूंढने लगे तो अवश्य मिलेगा। क्योंकि वो व्यक्ति उस चीज़ को पाया है, वो जान चुका है, इसलिए वह हमें बताते हैं, हमको समझाते हैं, भाई ये वस्तु, जिस वस्तु के लिए तुम्हारे अंदर अन्वेषणा है, खोज है, वो वस्तु जो है यहाँ है, इधर आओ, मैं दिलाऊंगा, मैं बताऊंगा। ऐसा जो भेदी है, ऐसा रहस्य को जो जाना है, उस व्यक्ति को हम साथ लेना है। मतलब हमारे भीतर ही वो मालिक बसा हुआ है, लेकिन हम उसे भूल गए हैं, उसको जानते नहीं, जानकर भी उसको पहचानने का ख्वाहिश नहीं है। और भेदी को, उस रहस्य, जो गुरु उस रहस्य को पा चुका है, उनके शरण में हम नहीं जा रहे हैं। गुरु के शरण में गए और उनकी सहायता से, उनकी दया से अगर उन्होंने हमें रास्ता बताए
तो हम हमारे लक्ष्य को पा सकते हैं। इसलिए कबीर साहब कह रहे हैं कि वस्तु जो है तुम्हारे ही भीतर है, वो मालिक के कुल हमारे ही अंदर बसे हुए हैं, हमारे ही कारण शरीर में विराजमान है। वो अद्भुत रूप, वो अद्भुत स्वामी, अद्भुत मालिक हमारे ही अंदर है। उनको अगर पाना चाह रहे हैं तो जिस व्यक्ति ने उसे पाया है उस सद्गुरु को साथ ले जाकर उनके सहायता से उनको हम पा सकते हैं। इस दिल से उसे ढूंढा जिससे नहीं कुछ हासिल। यह हमारे मन से क्या है, ढूंढ रहे हैं। हमारे शरीर कहाँ कहाँ जा रहा है, मन जहाँ जहाँ ले जा रहा है, शरीर भी जा रहा है, वहाँ वहाँ हम ढूंढने बैठे हैं। इस दिल से उसे ढूंढा जिससे कुछ नहीं हासिल। इस दिल से हम, इस मन से हम ढूंढ रहे हैं, लेकिन कुछ भी हासिल नहीं हुआ, कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ। दिल जिसने दिया है वो दिलवर कभी न ढूंढा। इस दिल को जिस मालिक ने दिया है उसको हमने ढूंढने भूल गए हैं। ढूंढने के निकले नहीं, देखे नहीं, और ख्वाहिश भीतर में उत्पन्न ही नहीं हुआ। फिर कैसा है, हम भटक रहे हैं इस दुनिया में, इधर है उधर है उधर है, देख रहे हैं लेकिन पा नहीं सक रहे हैं। इसलिए मंदिर में उसे ढूंढा, मस्जिद में उसे ढूंढा। इंसान को जात नहीं है, हर व्यक्ति में आत्मा एक ही है। आत्मा के लिए ना औरत है ना मर्द है। जिस जिस शरीर में वो आत्मा रहती है वो इंसान जो है औरत बन के रहता है या पुरुष बन के रहता है। आत्मा को ना औरत है, ना मर्द है, ना हिंदू है, ना मुस्लिम है, ना ईसाई है, ना जैन है। सबके अंदर यही आत्मा मौजूद है, सबके अंदर यही परमात्मा मौजूद है। परमात्मा को हमने कई नाम रख लिए हैं। कोई राम कहा, कोई कृष्ण कहा, कोई महादेव कहा, कोई महावीर जय कहा, और कोई जीसस कहा, और कोई अल्लाह मालिक कहा, और कोई और कुछ नाम दिया। और जिस 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 जगह उस मालिक को हम बिठाकर पूजा कर रहे हैं इंसान, उस जगह ही कोई मंदिर में बिठाया उस मालिक को, कोई मतलब अपने विश्वास के लिए। मालिक तो सब घट मेरा साइया, सुना घट नहीं कोई। सब घट में, सब मन में, सब हृदय में, सब मस्तिष्क में, सबके भीतर मालिक बसा हुआ है। लेकिन एक विश्वास जमाने के लिए मंदिरों में या जाते हैं, मंदिरों में एक प्रतिष्ठा कर लेते हैं एक मूर्ति को। उसको हम समझते हैं जहाँ मूर्ति जिस मंदिर में बैठा है वही मालिक है। नहीं, मालिक सबके भीतर है, लेकिन हम अपने अंदर खोजते नहीं, बाहर खोज रहे हैं। कोई गिरजाघर जाता है, कोई मस्जिद जाता है, कोई और जगह जाता है, कहीं कहीं ढूंढते हैं, कोई तीर्थ स्थल में ढूंढता है, लेकिन अपने भीतर जो मालिक बैठा है उसे हम भूल चुके हैं। उसे ढूंढना है, हम हमारे ही भीतर में ढूंढना है। मंदिर में उसे ढूंढा, मस्जिद में उसे ढूंढा, एक बार मगर दिल के अंदर कभी न ढूंढा। हमारे ही अंदर मालिक है, उसको कभी नहीं ढूंढ रहे हैं। बाहर बाहर बाहर, कहाँ और कहाँ, कहीं कितने कितने दूर जा रहे हैं, आ रहे हैं, लेकिन प्राप्त नहीं हो रहा है। और जहाँ विश्वास बैठा है वहाँ जाते हैं, लेकिन दर्शन बाहरी दर्शन होता है,
लेकिन भीतर दर्शन है, वो मालिक जो है हमारे ही भीतर है। हम भीतर वाले आँखों से उस मालिक के दर्शन करना है। कई लाख बार ढूंढा पर अकल से हिकमत से। कितने बार ढूंढा है, लाखों बार ढूंढ रहे हैं, इधर जा रहे हैं, उधर जा रहे हैं, वहाँ भटक रहे हैं, इधर भटक रहे हैं, इधर लुटाए जा रहे हैं, कहाँ कहाँ जा रहे हैं। ये हमारी बुद्धि से ढूंढ रहे हैं, हमारे ही बुद्धि से ढूंढ रहे हैं, हमारे ही दिल से ढूंढ, लेकिन अंदर नहीं ढूंढ रहे हैं। ये मालिक कह रहे हैं, ये सद्गुरु कह रहे हैं, राधा स्वामी के चरण में जाकर कभी न ढूंढा। एक बार राधा स्वामी के शरण में जाने के बाद और कहीं ढूंढने का अवसर ही नहीं मिला, क्योंकि राधा स्वामी सद्गुरु ने हमारे ही भीतर ढूंढने की तरीका बताई। गुरुजी इसलिए कह रहे हैं, कबीर साहब भी कहते हैं, भेदी लीना साथ कर दीनी वस्तु लखाए, कोटि जन्म का पंथ था पल में पहुंचा जाए। भेदी लीना साथ कर, भेदी यानी जिस गुरु ने भीतर अपने भीतर पहुँचे हैं, अपने भीतर ढूंढे हैं, पाए हैं मालिक को, उस मालिक को, उस गुरु को साथ में लेना, यानी उनके शरण में जाना, उनके राय से, उनके मार्गदर्शन में हमें चलना है। और क्या कह रहे हैं, दीन ही वस्तु लखाए, वो वस्तु को वो सद्गुरु बताते हैं, लखाते हैं। कोटि जन्म का पंथ था पल में पहुंचा जाए। कोटि जन्म, ये इंसान जो है, हम जो है, कई लाखों जन्म, करोड़ों जन्म बीत चुका है। हम जन्म रहे हैं, फिर मर जा रहे हैं, फिर जन्म ले रहे हैं, फिर मर जा रहे हैं, कई योनियों में आ रहे हैं, जा रहे हैं। कभी कीड़ा बने, कभी जानवर बने, कभी गाय बने। सभी जन्म होने के बाद 84 लाख योनियों के बाद ये मानुष का चोला मिल गया है, हमको इस शरीर मिला है। ये तो सुर को भी दुर्लभ, देवताओं को भी दुर्लभ है, नहीं मिलने वाला है शरीर, क्योंकि एक मानव का शरीर ही ऐसा है कि वो मालिक को हम इस जन्म में पा सकते हैं, क्योंकि हमको ज्ञान है। गुरु के शरण में जाना और उनकी कृपा प्राप्त करना और नाम को प्राप्त करना, उनके दया से जैसा अंदर जाना, जैसा हमारे भीतर ही जाकर उस मालिक के कुल को पाना, ये सब जो है सद्गुरु के माध्यम से ही होता है। यही भेदी है। इसलिए कबीर साहब कह रहे हैं, भेदी लीना साथ कर दिन ही वस्तु लखाए। वो वस्तु को, वो मालिक के कुल को ये दर्शन कराते हैं, जो इसे हमारे से पहले खोज कर भीतर चले गए और उस मालिक को दर्शन हो गया है उनको, वही हमको सही रास्ता बता सकते हैं, दूसरों से नहीं हो सकता है। कोटि जन्म का पंथ, हम जो है कोटि करोड़ जन्मों से आ रहे हैं ये रास्ते में, लेकिन नहीं मिला मालिक। अब जो है भेदी मिला, गुरु मिले, तो क्या हुआ, गुरु सच्चे सद्गुरु मिल गए। सच्चे सद्गुरु जिसने अंतर में दर्शन कर लिया है, भीतर पा लिया है, वही गुरु हमको बता सकते हैं, पल में पहुंचा जाए, एक क्षण में हमको उस तरफ, उस मालिक के चरणों में पहुंचा सकते हैं। यानी हमको जाने का मार्गदर्शन करते हैं, और चलना तो हम ही हैं, चलना तो हम ही हैं। वो तो रास्ता बताते हैं, गुरु का काम रास्ता बताना, हमको सही मार्ग पे ले जाना, सच्चे सद्गुरु के शरण में हम जाना, ठगी गुरुओं के पीछे नहीं दौड़ना। हम गुरु करने से पहले ही जाना, पानी पीजिए छान कर, गुरु कीजिए जान कर। गुरु, असली गुरु के, जिस गुरु ने उस पद को पा लिया है, उनके ही चरणों में जाना है। आजकल झूठे गुरु कई निकल रहे हैं, इसलिए परम दयाल जी महाराज हमेशा कहते थे कि ये ठगों से बचो, क्योंकि ये लोग धोखा देते हैं, अपने पास
जो भी चीज़ है, पैसा है, खींच लेते हैं और असली चीज़ नहीं बताते। हमको क्या करना चाहिए? असली गुरु के, सांचे सदगुरु के शरण में जाना है। और हमारा असली घर कहाँ है? ऊपर है, कारण शरीर में है। एक दफ़ा कबीर के मकान में जाते हैं सर्वानंद जाता है। जाने के बाद क्या करते हैं? कबीर का घर यही है क्या पूछते हैं, क्योंकि वो पहली दफ़ा उस कबीर साहब के मकान में गए। उनकी लड़की पानी निकल रही थी बावड़े में से। वो सुनती है, कहती हैं, कबीर का घर शिखर पर, जहाँ सिल हिली बैल, जहाँ सिल हिली गैल, पाँव न टिके पपील का, पंडित ला दे बैल। वो कहती हैं कबीर का घर, यानी कबीर का घर ये बाहरी दुनियादारी घर नहीं, मकान के बारे में वो कह रही नहीं कह रही हैं। वो कह रही है कि कबीर माने मालिक का नाम, उस मालिक के कुल का नाम, परमात्मा का नाम है। तो वो कह रही है कबीर का घर शिखर पर है। शिखर यानी कारण शरीर, हमारे मस्तिष्क, माथा और चिदाकाश ब्रह्मांड शिखा स्थान पर, वो वहाँ मालिक का घर है। इसलिए कह रही हैं कबीर का घर शिखर पर, जहाँ सिल हिली गैल, पाँव न टिके पपील का, पंडित ला दे बैल। ये सर्वानंद जी बैल के ऊपर सारे शास्त्र ग्रंथ, रामायण, भारत, भगवद गीता, सभी ग्रंथों को उस बैल पर डालकर ले जाते हैं। इसलिए कह रही हैं वो उस जगह जहाँ कबीर का मकान है, उस जगह में वो शिखर पर, वो शिखर ऊपर शिखर पर कबीर का घर है। वहाँ एक चींटी भी नहीं जा सकती। चींटी भी, पपील माने चींटी का पैर भी वहाँ टिक नहीं सकती। फिर आप तो बैल लाए, बैल के ऊपर कैसा जा सकते हो तुम, ऐसा कह रहे हैं। यानी कबीर का घर जो है, हमारा मालिक का घर जो है, राधा स्वामी का घर जो है, हर एक के घट में विराजमान है। हर एक इंसान वहाँ पहुँच सकते हैं, लेकिन हमें लगन होना चाहिए, आसक्ति होना चाहिए, प्रेम होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए। सत का जीवन हम व्यतीत करते रहना। गुरु जब नाम बख्शा है, उस नाम देते समय हमको जिस स्वरूप का ध्यान, जिस नाम का सुमिरन के लिए आज्ञा दिए हैं, उसको हम पालन करते हुए हम हर रोज़ अभ्यास साधन करते रहें, तो एक दिन वो कबीर का मकान यानी मालिक के घर, यानी राधा स्वामी के निवास स्थान, वहाँ हम मंगलमय स्थान, आनंदमय स्थान को हम पहुँच सकते हैं। जहाँ पहुँचने के बाद हमको फिर ना जन्मना पड़ता है, ना मरना पड़ता है। वो अखंड प्रकाश में, उस अनामय धाम में, उस राधा स्वामी चरणों में हम पहुँच सकते हैं। हमारा आत्मा परमात्मा में विलीन हो सकता है। इसलिए हम जो है असली गुरु को पहुँचना, असली गुरु के पास पहुँचना, असली गुरु के शरण में, सत्य स्वरूप जो गुरु है उनके शरण में जाना। और वो भेदी है, वो रहस्य जानने वाले हैं, वो पा चुके हैं। उनकी दया से, उनके मार्गदर्शन में, उनकी राय लेकर हमको मालिक को ढूंढना पड़ता है। और हमारी श्रद्धा के ऊपर हमारे गुरु भक्ति क्या होता है? गुरु के पीछे पीछे दौड़ना नहीं। गुरु भक्ति क्या है? उन्होंने क्या कहा उसको अमल करना है, वो आचरणात्मक जीवन हमको बनाना है, तभी गुरु की दया प्राप्त हो सकती है। वही गुरु भक्ति है। वो गुरु की दया से, गुरु भक्ति से वो मालिक का पता हमको मिल सकता है। उसमें वो अनंत अखंड प्रकाश में हम विलीन हो सकते हैं।
इसके लिए हम कोशिश करेंगे। सबको राधा स्वामी।